हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन पार्ट तक। तो इससे पहले हम दो पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने बोर्डमार्क रूल और एडिशन के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत हो गया था एडिशन में, उसे हम रिपीट कर लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर लास्ट क्लास में थोड़ा गलत हो गया था। तो लॉजिक था सेम डिजिट नंबर, तो उन संख्याओं को जोड़ना जिनके सारे अंक कैसे हैं सेम। तो इसमें आप देख सकते हो 4, 2 बार 4, 3 बार 4 इसमें अलग आ रहे हैं। तो आपको इसे अलग नहीं पढ़ना, मैंने आपको बता दी इसे क्या पढ़ना है, सेम ही पढ़ना है। तो लास्ट में हम चेंजेस अप्लाई कर देंगे जो भी चेंजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसमें कितनी बार मान के चलोगे, 4 बार, ठीक है। तो लॉजिक आपको सिखाया था इकाई अंक पे 4 कितनी बार है, 4 बार। दाई अंक पे आपको 4 ही पढ़ना है, 3 बार। तीसरे अंक पे 2 बार, चौथे अंक पे 1 बार। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 4। 4 चौके 16, कैरी 1, 12 और 1 13, कैरी 1, 8 और 1 9, कोई कैरी नहीं, 4 एकम 4, ठीक है। अब हमें चेंजेस अप्लाई करने हैं। देखो हमारा रिजल्ट आया 4936। अब आपको इसमें थोड़े से चेंजेस अप्लाई करने हैं। क्या चेंजेस अप्लाई करने हैं, मैंने सेकेंड अंक को 4 माना था बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा लिया सेकंड प्लेस पे, तो उसे कम कर दो बस, -1 सेकंड प्लेस पे। फिर मैंने फोर्थ प्लेस पर 4 माना बट एक्चुअल में था कितना, 5, मैंने एक कम लिया तो एक बढ़ा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6295। तो आपका आंसर आ जाएगा 5926, 5926। तो अगर आप इसे 53 पढ़ोगे तो हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगे। अगर आप इसे 44 ही पढ़ लोगे तो आप इसे ओरली कर पाओगे बिना पेन की मदद से, ठीक है। तो एडिशन तक हमें अपना कंप्लीट कर लिया था। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा गलत हो गया था, वहाँ पर 4 में एक जोड़ने के बजाय मैंने माइनस कर दिया था। तो आज की क्लास हमारी रहेगी सब्ट्रैक्शन की, कि सब्ट्रैक्शन को जल्दी कैसे किया जाए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, आपको सब्ट्रैक्शन भी आता है, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, ताकि आपको पता लगेगा कि वाकई में आपको सब्ट्रैक्शन आता था या नहीं आता था, ठीक है। तो अब देखो इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले एक टेबल है आपके पास, 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है, +2 काम चल जाएगा, ठीक है। 3 में से 5 घटाओगे तो हम 3 में से 5 कैसे घटाते हैं। तो पहली बात तो ये 5 और 3 है, इसका मतलब है एक ऐसा नंबर जिसका इकाई अंक 5 और एक दूसरा नंबर जिसका इकाई अंक 3, उनको माइनस कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने 73 में से 25 माइनस करना है, तो माइनस हम ऐसे ही करते हैं ना, एक एक डिजिट का। तो मैंने सिंगल डिजिट लिखी हुई है बस, ठीक है। तो मुझे माइनस करना है, तो मैं 3 में से 5 कभी नहीं घटाता, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो हम क्या करते हैं, 7 से कैरी लेते हैं, फिर 13 में से 5 घटा के क्या लिखते हैं, 8। तो जब ये छोटा सब्ट्रैक्शन है तो ये मेथड वर्थ है। बट बड़े सब्ट्रैक्शन का मतलब जहाँ पर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा संख्या आ जाए, मतलब 2 से ज़्यादा संख्या आ जाए, वहाँ पर आपको ये मेथड फॉलो करना जो अब मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर तो हम कैरी लेके काम चला लेंगे, बट अगर ऐसे लिखा आ जाए, वहाँ पर फिर आपको सोचना पड़ेगा। 731 प्लस 429 माइनस 637 माइनस 129, ठीक है। इस तरह से आपके पास आ जाए, तो इन सब को सॉल्व करना है। तो अगर आप इसे पहले जोड़ोगे, फिर माइनस वाली संख्याएं, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। और मेरा ये टारगेट है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक ही लाइन में आंसर लिखो डायरेक्ट, ठीक है। उसके लिए आपको कौन से पॉइंट सीखने हैं वो देखो। तो 5 में से 3 घटाओगे, आपको कैरी नहीं लेनी, हमेशा इसको माइनस में पढ़ना है, -2। 5 में से 3 घटाओ तो क्या आएगा, -2। -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। -2 की जगह क्या लिखेंगे, 02। इसका मीनिंग क्लियरली है, 0 में से 2 घटाओ कितना आएगा, -2 तो आएगा, ठीक है। तो -2 की जगह क्या लिखना है, 02। -3 की जगह 03, -6 की जगह 06, -8 की जगह 08। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। कैरी नहीं लेनी हमें कभी भी। आगे देखते हैं।
15 में से 3 घटाओ तो क्या आएगा 12। जनरली हम 12 को क्या लिखते हैं 2, एक किस में लिखते हैं कैरी में, तो काम चल जाता है। प्लस वाले में तो कहीं दिक्कत आती नहीं। 3 में से 15 घटाओगे, अब बात है 3 में से 15 कहाँ पर मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा 73 माइनस 17 माइनस 18। तो अब देखोगे इकाई अंक की बात करते हैं, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 8 है। तो 3 में से कितना घटाना है 15। तो मैंने आपको कहा है हमें सब्ट्रैक्शन एक ही लाइन में करना है। तो अब 3 में से 15 घटाएंगे, तो मैंने आपको कहा है एक ही लाइन में आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो जब 3 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -12। जैसे -2 को 0.2 लिखा था, -12 को क्या लिखें। तो हमें पता है नंबर जैसे ही 9 के ऊपर जाता है, मतलब 10 11 12 की फॉर्म में आता है, तो वो कैरी जनरेट कर देता है। ठीक है, तो इसने कैरी कितनी जनरेट करेगा -1। अब नंबर माइनस का है तो कैरी भी तो माइनस की आएगी ना। अब माइनस प्लस का 12 तो कैरी +1 आती है, माइनस के 12 तो कैरी -1 आएगी। तो +12 में हमने क्या लिखा था कैरी 1, यहाँ कैरी -1। क्या लिखा था 2, यहाँ लिखोगे 0.2। माइनस का 2 है तो क्या लिखोगे 0.2। जैसे माइनस का 23 आ जाए, इसे क्या लिखोगे आप अपने मन में रिवाइज करो। तो मैं इसे लिखूँगा -2 तो कैरी में लिखूँगा, और क्या लिखूँगा 0.3। ठीक है, माइनस का 47 आ जाए तो क्या लिखेंगे 0.7, और कैरी क्या लिखोगे -4। तो जब भी आपके पास माइनस का नंबर आ जाए तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उससे देखना कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अब रूल क्या था, इकाई अंक, क्योंकि जोड़ा घटाया कहाँ से जाता है, कहाँ से शुरू होता है इकाई अंक से। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इकाई अंक को देखो, 5, यहाँ कितना है 4, तो दूसरा नंबर माइनस का है, तो 5 में से 4 घटाया 1। ठीक है, 1। दूसरा अंक 9 में से 3 घटाए 6, प्लस का चल रहा है। 7 में से 2 घटाए 5, 4 में से घटाया 3। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये लेवल से चलेगा सारा कुछ। नेक्स्ट देखो, 5 में से 9 घटाए, अब आया लॉजिक। तो आपको यहाँ से पर कैरी नहीं लेनी, दूसरे नंबर से सिंपल पढ़ना है। 5 में से 9 घटाए -4, -4 को क्या लिखना है 0.4। ठीक है, 3 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा -6, -6 का 0.6। ठीक है, 7 में से 9 घटाए -2, -2 का 0.2। फिर 4 में से 2 घटाए 2, ये आ गया। अब इसे माइनस कर दो, 10 में से 4 घटाए 6, 9 में से 6 3, 9 में से 2 7 और 1। आपका आंसर आ गया 1736। तो इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, आपको कैरी नहीं लेनी पड़ेगी, सिंगल अंक से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इससे भी बड़ा है। ये नंबर प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं। बड़ी सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे से सीखना। ठीक है, तो ये प्लस का है, बाकी दोनों माइनस के हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, मैं सर्कल कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 की, फिर 9 की, फिर इस 9 की। ठीक है, तो इकाई अंक से शुरू करना है। अब रूल क्या कहता है, जो प्लस के उनको जोड़ते जाओ, जो माइनस के उनको घटाते जाओ। ठीक है, 5 में से 9 घटाए -4, -4 और -9 कितना आएगा -13। ठीक है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, दोबारा देखो। सबसे पहले 5 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -4। अब हमारे पास रिजल्ट -4 है, -4 आगे कितना है -9, क्योंकि नंबर माइनस का है। तो -4 -9 कितना होता है -13, प्लस मत कर देना इसे, -13। अब -13 आ गया। अब लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, -1 क्या लिखोगे कैरी, और क्या लिखोगे 0.3।
क्या आएगा 0 3, कैरी -1। अब दूसरे अंक पे चलते हैं। 3 में से 9 घटाए -6, उधर कितना है -1, -6 और 1 -7, और कैरी कितनी है -1 -8, कैरी छोड़ दो, -8 का क्या लिखोगे 0 8। ठीक है, तीसरे अंक पे चलो। 2 में से 9 घटाए -7, -7 -9 -16, -16 का मतलब 0 6, कैरी -1। 6 में से 1 घटाए 5, 5 में से 2 घटाया 3, 3 और 1 -1 2, ये आ गया 2, 3 में से 1 घटाओगे तो 2। अब इसे माइनस कर दो। 10 में से 3 घटाए 7, 9 में से 8 घटाए 1, 9 में से 6 घटाए 3, और यहाँ पर 1। ये आपका आंसर आ गया 1317। तो इस तरह से कैलकुलेशन काफ़ी शार्प हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन में हम बेसिक रूल क्या कहता है कि पहले हम माइनस वाले दोनों नंबर को जोड़ लेते, फिर तीसरे में से घटाते, तो 2 प्रोसेस लगाने पड़ते। यहाँ पर आपके पास एक ही प्रोसेस में आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है इकाई अंक से। तो मैं सारा डेटा लिख देता हूँ। 5 में से 9 घटाए -4, -4 और -9 -13, -13 को रिप्रेजेंट कैसे करना वो आपको सीखना है। कैरी -1 0 3। दूसरे अंक पे चलते हैं। 3 में से 6 घटाए 9 घटाए -6, -6 और -1 -7, और कैरी कितनी थी -1, टोटल कितना हो गया -8। तो -8 का क्या लिखोगे 0 1, अब कोई कैरी नहीं है। तीसरे अंक पे 2 में से 9 घटाए -7, -7 और आगे क्या है -9, तो क्या बन गया -16। -16 को क्या लिखोगे 0 6, कैरी -1। फिर आगे 6 में से 1 घटाया 5, 5 में से 2 घटाए 3, 3 और -1 कितना बच जाएगा +2। अब इसे माइनस कर दो, कितना 10 में से 3 घट, ये आगे कैरी देगा। ये 10 में से 3 घटाओगे 7, ये 9 बच जाएगा। 9 में से 8 1, फिर 9 में से 6 3, यहाँ पर 1। तो आपका आंसर आ गया 1317। इस तरह से आपके पास एक ही लाइन में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर आपको लगता था कि आपको सब्ट्रैक्शन आता है तो उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपने कोई नई चीज़ सीखी होगी इस लॉजिक में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। अब आगे देखते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब आपका आ गया मिक्स। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था बोर्ड मास वाला, उसमें आपको बताया था क्वेश्चन मार्क के हमारे 2 टारगेट होंगे। एक तो क्वेश्चन मार्क प्लस में आना चाहिए, दूसरा क्या रहना चाहिए अकेला। ठीक है, ये हमारे 2 टारगेट हैं। तो पहले चेक करो क्वेश्चन मार्क, ये रहा क्वेश्चन मार्क कैसा है प्लस का। अगर क्वेश्चन मार्क प्लस का है, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन मार्क प्लस का है तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। 2 लोकेशन ऐसी है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क अपनी लोकेशन ही चेंज करता, एक मल्टीप्लाई वाली और एक प्लस वाली। अगर क्वेश्चन मार्क इन 2 स्टेट में है तो वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कैसा है प्लस का, तो क्वेश्चन मार्क यहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी 2 नंबर शिफ्ट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को अकेला भी तो बनाना है, तो ये 2 नंबर शिफ्ट होंगे। तो एक्चुअली में रफ शीट पे हम क्या लिखते हैं वो बताता हूँ पहले मैं। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 3 और 4 2 3 7, माइनस वाला नंबर इधर आकर प्लस का, फिर प्लस वाला नंबर माइनस का। हम इस तरह से लिखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, अब अवॉइड करना है। इसे इरेज कर देते हैं, इसे नहीं लिखना। अब
अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है? तो ये नंबर कैसा है? प्लस का, और रहेगा भी कैसा? प्लस का, क्योंकि ये अपनी जगह शिफ्ट नहीं करेगा। ये माइनस वाला नंबर उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस है। ठीक है। अब एग्ज़ाम में कंप्यूटर स्क्रीन होगी, वहाँ आप पेन तो चला नहीं सकते, तो इसलिए मैं यहाँ भी ऐसा कोई साइन नहीं लगाने वाला, ना कोई लाइन लगाने वाला। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ नंबर हैं। अब मैं पेन इसलिए चलाऊँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ, बाकी करना आपको सारा माइंड में ही है। तो ये नंबर प्लस का है, ये भी प्लस का है, और तीसरा नंबर कैसा है? माइनस का, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाकर। तो लॉजिक क्या हुआ? इन दोनों को तो ऐड करना है, और तीसरे में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। अब हम दो प्रोसेस तो फॉलो नहीं करेंगे, एक ही स्टेप में कैलकुलेशन निकालनी है। अब जो जो नंबर प्लस के हैं उन्हें जोड़ते जाना, और तीसरे को घटाते जाना। 7 और 1 8 प्लस का, क्योंकि ये माइनस का नंबर उधर जाकर प्लस हो गया था। अब आपको फोकस करना पूरा। 7 और 1 8, 8 में से 9 घटाए -1, तो -1 को क्या लिखोगे? 0 1। दूसरे अंक पे चलते हैं। 3 और 1 4, 4 में से 9 घटाए -5 का 0 5। 2 और 4 6, 6 में से 7 घटाए -1 0 1। 4 और 1 5, 5 में से 2 घटाए 3। अब घटा दो, तो 10 में से 1 घटाया 9, 9 में से 5 4, 9 में से 1 8, और यहाँ बच गया 2। तो आपका आंसर आ गया 2849। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। बहुत कम जगह पर पेन चलाना पड़ेगा। स्पीड का सही मतलब भी क्या होता है कि पेन मिनिमम से मिनिमम चलाना। पेन तेज़ चलाना ये स्पीड नहीं है, पेन को कम से कम चलाना ये स्पीड है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, ये रहा। क्वेश्चन मार्क कैसा है? माइनस का। अगर क्वेश्चन मार्क माइनस का है तो डेफिनेटली अपनी जगह को बदलेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर उधर जाकर प्लस का क्वेश्चन मार्क, और ये इधर आकर माइनस का। तो ये दो नंबर यहाँ के यहाँ रहेंगे, ये अपनी जगह नहीं बदलेंगे। तो अब देखो, ये नंबर प्लस का है, ये भी प्लस का है, और वो इधर आकर क्या हो गया? माइनस का। अब जो प्लस के उन्हें जोड़ते जाओ, तीसरे को क्या करते जाओ? माइनस। 9 और 7 16, 16 में से 9 घटाए 7, 7 और 7 14, 14 में से 9 घटाए 5, 3 और 4 7, 7 में से 9 घटाए -2, -2 का मतलब 0 2, 2 और 1 3, 3 में से 2 घटाया 1, कर दो माइनस। 7 5, 10 में से 2 घटाए 8, यहाँ से कैरी चली गई तो यहाँ 0 बचा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 857। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है ये नंबर कैसा है? ओह सॉरी, इसमें पहले ब्रैकेट आ रही है। तो सबसे पहले हमारा फोकस ही क्वेश्चन मार्क पे रहना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा है? माइनस का, पर ब्रैकेट आ रही है। पहले मैं बेसिक लिख देता हूँ, पर एग्ज़ाम में हमें ऐसा लिखना नहीं कभी भी। 7537 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4137 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आ गया। अब क्वेश्चन मार्क कैसा आ रहा है? प्लस का। तो बट हमें ऐसे नहीं करना था। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने शो किया है। अब बाहर वाला माइनस अंदर वाले को क्या बना देगा? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो क्वेश्चन मार्क कैसा हो गया? प्लस का। तो इसका मतलब ये अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा। अब नंबर की बात करते हैं, तो ये यहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क लेफ्ट में, ये नंबर राइट में। अब 7537 ये अपनी जगह बदलेगा, उधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। 4137 है कैसा? माइनस का, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है। उधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस का। और 16000 वाला भी कैसा है? प्लस का। मतलब मुझे इन दोनों नंबर को तो क्या करना है? ऐड करना है, और तीसरे को क्या करना है? माइनस। अब आप डायरेक्ट पढ़ो, एग्ज़ाम में जल्द स्पीडली कैसे पढ़ना है। माइनस माइनस प्लस, ये अपनी जगह नहीं बदलेगा। उसके बाद बाकी दोनों बदलेंगे, ये प्लस का नंबर माइनस का, ये माइनस का नंबर उधर जाकर प्लस का।
तो ये बन गया लॉजिक। अब पहले प्लस वालों को ऐड करते हैं, तो ये रहा 1 और 7 8, 8 में से 7 घटाए 1, फिर आगे दूसरा अंक 8 और 3 11, 11 में से 3 घटाए 8, 2 और 1 3, 3 में से 5 घटाए -2, 6 और 4 10 में 7 घटाए 3, पाँचवा अंक 1 उधर है ही नहीं 1, अब माइनस कर दो 1 8, 10 में से 2 घटाओगे तो 8, यहाँ बच जाएगा 2 और 1। आपका आंसर आ गया 12,881। ना तो हमने ब्रैकेट ओपन की, ना हमने डेटा को इधर उधर शिफ्ट किया, तो ये सारा काम आपको अपने माइंड में करना था। तब आपके सामने है, आपने एग्ज़ाम में रफ शीट पे सिर्फ इतना सा लिखा। तो यहाँ से आपको ये सीखने को मिल रहा है कि आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास है, स्पीड तो अपने आप ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका 4th क्वेश्चन है। देखो इसमें काफ़ी सारी ब्रैकेट आ रही हैं, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा वो देखो। अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ, बिल्कुल अंदर वाले ब्रैकेट से, जो कि इसका बेसिक मेथड है। इसका जो बेसिक मेथड है वो कहता है बिल्कुल अंदर वाली ब्रैकेट से शुरू करना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल अंदर वाली ब्रैकेट से शुरू करता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। पहली ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, मैं एक लाइन लिखूँगा, फिर दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, फिर लाइन लिखूँगा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है वो देखो। तो राइट साइड में कितना है 58, तो सबसे पहले जो 41 है ये प्लस का है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 7 1, ये आ गया। अब यहाँ से 41 जा चुका है, अकेला माइनस है। तो अब बोर्ड मास रूल में मैंने आपको सिखाया था, अकेला साइन जब लेफ़्ट टू राइट जाता है तो बदलता नहीं है, वैसे का वैसे रहता है। जैसे माइनस ऐसे कुछ लिखा हो इक्वल टू 6 हो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -6। मतलब लेफ़्ट वाला माइनस चाहे राइट में लिखो चाहे लेफ़्ट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर अपना साइन बदलता है, अकेला साइन अपना साइन नहीं बदलता। जैसे माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सबको पता है कितनी आएगी -5, तो ये माइनस कहाँ शिफ्ट हो गया राइट में। ठीक है, तो इसी लॉजिक की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको बोर्ड मास में सिखाया था। तो 41 तो जा चुका है, तो यहाँ 41 तो है ही नहीं, अब इसको छोड़ दो 41 को, तो यहाँ से तो ये माइनस उधर जाकर -17, क्योंकि 41 जब उधर जाके माइनस हुआ तो इक्वल टू में से 17 बच गया, तो माइनस चला गया। अब माइनस भी गया यहाँ से, अब इस ब्रैकेट का रोल ही नहीं रहा, बड़ी वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ से चली गई। अब प्लस का 53 राइट साइड जाकर माइनस का 53, दोनों माइनस किया तो ऐड हो जाएंगे 0 70, और 2 माइनस के नंबर जब ऐड होंगे तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा। ठीक है, 53 भी चला गया, फिर माइनस आया, राइट साइड में माइनस है, लेफ्ट में भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि हमें पता है 70 कहाँ पर है, राइट साइड में है। ये राइट साइड का डेटा बन रहा है बार बार, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ब्रैकेट कट जाएगी, इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो उसका रोल क्या होगा। अब प्लस का 21 राइट साइड में जाकर माइनस का, तो मैं राइट वाली कैलकुलेशन नीचे लिख रहा हूँ बार बार, तो दोनों तरफ माइनस कट गया था। -21, 10 में से 1 घटाओगे 9, फिर 6 में से 2 घटाए 4, ये आ गया, 21 भी गया। अब इस माइनस की बारी, उधर चला जाएगा -49, बचा क्या क्वेश्चन मार्क -18, -18 उधर जाकर +18, तो कितना आ जाएगा 1 3, बड़ा नंबर माइनस का है तो -31, और राइट साइड में बचा क्या है अकेला क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर क्या आ गया -30। तो इस तरह से कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। अब कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप मन में सॉल्व करना अपने आप। तो सबसे पहले राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड में क्या आ रहा है 58, 41 उधर जाकर माइनस, क्योंकि प्लस का है 7, ये आ जाएगा हमारे पास
7 एक 17 प्लस का, फिर 41 का तो काम ख़त्म हो गया, अकेला माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का काम ख़त्म, अब ब्रैकेट का रोल भी ख़त्म, 53 प्लस का उधर जाकर माइनस का 0 7। दो सेम संख्याएं अगर दो संख्याएं सेम साइन की हैं तो क्या परफॉर्म होगा, एडिशन। 70 कैसा आएगा, माइनस का, उसके बाद 70, उसके बाद 53 कैंसिल, लेफ्ट में भी माइनस है राइट में माइनस है तो दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का रोल ख़त्म, अब माइनस नहीं है तो ब्रैकेट का रोल भी ख़त्म, प्लस 21 उधर जाकर माइनस 21 9 और ये 4, ये आ गया 49, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में आएगा, 21 का रोल ख़त्म, अब माइनस उधर चला गया माइनस, फिर अब किसकी बारी है, क्वेश्चन मार्क -18, तो इतना ही बचा है, बाकी सब तो चला गया, ब्रैकेट कट जाएगा ना ये वाला क्योंकि बाहर माइनस भी हट चुका है, तो माइनस का 18 उधर जाकर प्लस का, तो प्लस वाला नंबर एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन ही। तो 9 में से 8 घटाए 1, 4 में से 1 घटाया 3, कौन सा नंबर बड़ा है, माइनस का, तो आंसर भी किस में आया, माइनस में, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा था, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 30। तो अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करोगे तो बहुत कम कैलकुलेशन मिलेगी देखने को। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। फिर अगर हमें इस तरह से नंबर दिए हैं तो एक प्रॉपर्टी है सीखने के लिए, जैसे ये लिखा हो बॉक्स 5 + 6 बॉक्स, तो इसमें सोचने की बात नहीं होती, इसका आंसर आएगा 11 बॉक्स। देखो अगर नंबर के साथ कोई सिंबल आ जाए और वो सिंबल सब में कैसा है, सेम है, तो आपको उस सिंबल को तो इग्नोर करना है, उस सिंबल को नहीं देखना आपको। अब 6 और 5 11, बाद में वो सिंबल लगा दो, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे है, कहाँ पर है, तो 2a + 3a - 4a + a, तो देखो सभी नंबर के साथ सेम सिंबल आ रहा है, पहले तो चेक करना है, a आ रहा है ना, a और a² √a, ये 3 सिंबल हैं, तीनों के तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब सब में a आ रहा है, तो अब सिर्फ नंबर पे ध्यान दो, जो प्लस के उन्हें जोड़ देना, जो माइनस क्या घटा देना, 2 और 3 5, 5 में से 4 घटाए 1, 1 और 1 2, अकेले a का मतलब क्या होता है 1, तो 2, और वो जिस सिंबल की बात हम कर रहे थे उसे लास्ट में लगा दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2a। तो ये प्रॉपर्टी थी कि अगर सेम सिंबल आ जाए, कोई मर्जी आ जाए, जैसे 5x + 7x 12x, 9x² - 4x², तो 9 में से 4 घटाए 5, आगे x², ठीक है, कुछ भी आ जाए वो एज इट इज रहेगा। हाँ अगर ये सिंबल अलग अलग आ गया तो मैं इसे जोड़ घटा नहीं सकता, जैसे कि 5x + 7x² आ जाए, अब मैं इसको जोड़ घटा नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ देखते हैं क्या है, पहले हम थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉपर्टी का यूज़। सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 4 × 666 6 × 666, तो देखो 666 दोनों में आ रहा है ना, तो इसे इग्नोर कर दो, 4 और 6 10, अब आगे 666 लगा दो, सिंबल कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा 6660। तो 666 किस में आ रहा था, दोनों में आ रहा था, तो 666 को तो छोड़ दो और बाकी को जोड़ना घटाना अकॉर्डिंग टू साइन परफॉर्म करो, और लास्ट में क्या लगा दो 666, ठीक है। अब 777 आ रहा है सब में, तो 15 में से 5 घटाए 10, 10 में से 8 घटाए 2, आगे 777, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, कैरी 1, 14 और 1 15, कैरी 1, 14 और 1 15, 1554, ठीक है। अब देखो अंडरूट की फॉर्म में आ रहा है, तो आपको अंडरूट को इग्नोर करना है, अंडरूट 3 को नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि सब में अंडरूट 3 आ रहा है। तो 15 यहाँ कितना है, एक अंडरूट वाला नंबर है तो +1,
क्योंकि 1/3 को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, आगे क्या है, -8। तो 15 और 1 16, 16 में से 8 घटाए 8, आगे √3 ऐसे का ऐसे ही। ये लॉजिक है हमारा। आगे देखो, 15 में से 9 घटाए, सब में √3 आ रहा है, सेम ही आ रहा है। 15 में से 9 घटाए 6, 6 में से 8 घटाए -2। अब 0 2 मत लिखना, क्योंकि अकेला -2 आ रहा है और तो कुछ आ ही नहीं रहा, और आगे √3। तो ये हमारे आंसर आ गए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, अगर एक ही सिंबल सभी संख्याओं में आ रहा है जोड़ते घटाते टाइम, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम, तो उस सिंबल के साथ जो नंबर है उसको सोल्व करो और लास्ट में वो सिंबल मल्टीप्लाई में लिख दो। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, नीचे 5 ऑप्शन। तो मैंने 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो अब इनको हम सोल्व करते हैं। तो अब देखना, बिना पेन से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इकाई अंक से जो प्लस है उन्हें जोड़ देना, जो माइनस है घटा देना। 9 में से 4 घटाए 5, 5 में से 3 घटाए 2। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है 5। आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा अंक, 4 में से 2 घटाए 2, 2 में से 8 घटाए -6। तो क्या लिखोगे 0 6। ठीक है, तो अगर ऑप्शन चेक करना हो तो यहाँ से आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे चेक करोगे, ये यहाँ से कैरी लेगा, 10 में से 6 घटाओगे 4, जिसके लास्ट में 42 है वो हमारा आंसर होगा। और आपको क्लियरली दिख रहा है किसी भी ऑप्शन के लास्ट में 42 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। बट हम इसे आगे सोल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो 9 में से 4 घटाए 5, 5 में 3 घटाए 2, 4 में से 2 घटाए प्लस का 2, 2 में से -8 तो माइनस का 6, 0 6, 6 में से 6 घटाए 0, 0 में से 4 घटाए -4। फोर्थ अंक, 8 में से 1 घटाया 7, 7 में से 4 घटाए 3 प्लस का, फिर 3 पाँचवां अंक किसी में है ही नहीं तो एज इट इज़, अब माइनस कर दो। 2, 10 में से 6 घटाए 4, 9 में से 4 घटाए 5, यहाँ आया 2, 32,542। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन मार्क कैसा है, माइनस का, तो डेफिनेटली शिफ्ट होगा, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, बाकी दोनों नंबर इधर आकर क्या होंगे माइनस। तो इन दोनों को तो जोड़ना है, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो अब देखो, 6 और 1 7, 7 में से 0 घटाए 7, 7 में 3 घटाए 4, तो 4 आ गया। ठीक है, दूसरा अंक देखो, 5 और 5 10, 10 में से 5 घटाए 5, 5 में से 1 घटाया 4। नेक्स्ट देखो, 2 और 3, 3 और 8 11, 11 में से 4 घटाए 7, 7 में से 3 घटाए फिर 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 6 और 1 7, 7 में से 0 घटाए 7, 7 में 3 घटाए 4। ठीक है, दूसरे अंक पे 5 और 5 10, 10 में से 5 घटाए 5, 5 में से 1 घटाया 4। तीसरा अंक 3 और 8 11, 11 में से 4 घटाए 7, 7 में से 3 घटाए 4। चौथा अंक 2 और 4 6, 6 में से 3 घटाए 3, और उधर चौथा अंक है ही नहीं तो 3। तो आपका आंसर आ गया 3,444। कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। वो तो लास्ट का 44 देख के पता लग गया था कि आंसर नन ऑफ दिस आएगा। अब देखो नेक्स्ट, देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बड़े सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे इसे भी। तो सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन मार्क, और उससे पहले क्या है माइनस। तो क्वेश्चन मार्क कैसा है, माइनस का, तो ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो मैं अब नंबर के ऊपर साइन लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर यहीं रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क जा रहा है। तो ये नंबर प्लस का है,
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और वो प्लस का नंबर लेफ्ट साइड में आकर माइनस। तो ये हमारे नंबर्स के साइन बन गए। कंप्यूटर स्क्रीन का पेन तो चला नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है या रफ शीट पे ऐसे लिख लेना है, प्लस प्लस माइनस माइनस। इससे आपको पता लग जाएगा पहले दोनों नंबर प्लस के हैं, बाद वाले दोनों नंबर क्या हैं, माइनस के हैं। तो 6 और 1 7, 7 में से 6 घटाए 1, 1 में से 0 घटाया 1। दूसरा अंक 5 और 5 10, 10 में से 1 घटाया 9, 9 में से 5 घटाए 4। तीसरा अंक 3 और 8 11, 11 में से 2 घटाए 9, 9 में से 4 घटाए 5। चौथा अंक 2 और 4 6, चौथा अंक इसमें है ही नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ो। 6 में से 3 घटाए 3, तो हमारा आंसर आ गया 3541। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह से एग्ज़ाम में आपको बड़ी इजीली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सोल्व कर पाओगे। आपको एक ही लाइन में सोल्व करना है। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी, उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और वहीं से आपकी स्पीड निकल के आएगी। काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर स्पीड कैसे बढ़ाएं। लॉजिक आपको पता लग गया। अब इसमें जो भी डाउट्स आएंगे छोटे बहुत, तो जब वीडियो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में एक नंबर आया था, मैं लिख देता हूँ 9050754566। आप मुझे इससे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो डाउट्स वगैरह अपने, ठीक है। आपको जो भी डाउट आता है, ये नहीं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, आप किसी भी चैप्टर का डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा अब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके बाद एक्यूरेसी और स्पीड अपने आप आ जाएगी। आपको स्पीड के लिए नहीं भागना, आपको एक्यूरेसी और लॉजिक के लिए भागना है, स्पीड अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला चैप्टर आपका कवर होगा यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक आएगा मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और क्यूब। अगली क्लास में हम अपना मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर शुरू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।